चलिए और खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और आज गंगा दशहरा के अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में यह अनुष्ठान किया गया। इंडिया डेली पर देखिए राजा राम से जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट। आज गजब का संयोग है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन तो है ही, साथ में आज गंगा दशहरा भी है। और यही वजह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में भी एक गजब का संयोग था। अयोध्या में आज राम दरबार की जो मूर्तियां थीं और जो विग्रह थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का आज दिन था। सुबह ठीक 10:30 बजे योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं और उसके बाद सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी जाते हैं। मान्यता ये है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म से पहले हनुमानगढ़ी जाया जाता है और वहां पर हनुमान जी से इजाजत लेने के बाद ही प्रभु श्री राम के दर्शन किए जाते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी पहुंचे और उसके बाद वो अयोध्या राम मंदिर। उसके बाद वो सबसे पहले प्रथम तल पर गए जहां पर मौजूद राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा योगी आदित्यनाथ ने की। इस दौरान देश भर के 19 संत वहां पर मौजूद थे। देश के अलग अलग वो हिस्सों से आए थे। इसके अलावा ट्रस्ट के जो सदस्य थे वो मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे वो वहां पर मौजूद थे और हनुमानगढ़ी के जो महंत थे वो वहां पर मौजूद थे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था वो किया गया। बतौर मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी देव और विग्रहों का अभिषेक किया और इसके बाद राम दरबार की जो मूर्तियां थीं उनका अनावरण उन्होंने किया। इस दौरान अयोध्या के 19 संत और धर्माचार्य वो मौजूद थे। राम दरबार को आभूषणों से भव्य श्रृंगार वहां पर जो विग्रह और मूर्तियां थीं उनका किया गया था। बेहद खूबसूरत वो पल, बेहद खूबसूरत वो दृश्य। अयोध्या एक बार फिर इतिहास में दर्ज हुआ। राम दरबार यानी जो प्रथम तल पर है वहां पर आज जो वहां पर विग्रह थी और मूर्तियां थी उनका अनावरण किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी था और साथ ही गंगा दशहरा भी। बेहद दुर्लभ संयोग आज की तारीख में, आज के दिन में, लेकिन ये तस्वीरें इतिहास में दर्ज हो जाएंगी क्योंकि आज प्रथम तल का अनावरण हुआ है, मूर्तियों का अनावरण हुआ है। वास्तु के आधार पर कौन सी दिशा जो है वो चुनी गई है इन मंदिरों के लिए? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शिवलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईशान कोण जो है यानी कि उत्तर पूर्व दिशा जो है वो शिवलिंग जो है वो रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं शिवलिंग के साथ साथ अग्नि कोण की, तो यहाँ पर श्री गणेश जो है उन्हें जो है दिशा जो है वो दी गई है जिसे दक्षिण पूर्व दिशा जो है हम कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं श्री गणेश के बाद यहाँ पर महाबली हनुमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हनुमान जी का जो मंदिर होगा वो पूर्ण तरीके से दक्षिण दिशा में जो है वो रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा की, तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर दिलचस्प बात ये हो जाती है कि सूर्य देव का मंदिर जो है वो बनाया गया है। और साथ ही अगर हम उत्तर पश्चिम दिशा के बाद अगर अन्नपूर्णा की बात करें तो अन्नपूर्णा मंदिर जो है वो पूर्ण तरीके से उत्तर दिशा में जो है वो स्थापित किया गया है। तो अगर आप राम दरबार के साथ साथ पूरे मंदिर में जो देखेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार जो है वो मंदिर जो है बनाए गए हैं। इस बीच में सबसे दिलचस्प बात हो जाती है, ये तो देवी देवताओं की हम जिक्र कर रहे थे, देवी देवताओं के साथ साथ आपको बता दें कि गुरुओं का भी हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में बड़ा महत्व जो है वो माना जाता है। अब इसमें आपको बता दें कि यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र, साथ ही महर्षि वाल्मीकि और साथ ही महर्षि अगस्त और महर्षि वशिष्ठ, निषाद, राज अहिल्या और शबरी की मूर्ति भी जो है वो स्थापित की गई है। यानी कि सप्त मंडप जिसे नाम दिया गया है, जहाँ पर ऋषियों को भी बता दें कि जो मूर्तियां हैं वो स्थापित की गई हैं। आज अयोध्या राममय है। आज अयोध्या में सरयू से लेकर के राम मंदिर तक सिर्फ जय श्री राम का उद्घोष जो है वो सुनाई दे रहा है। इससे वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंचे हुए हैं प्रभु राम लल्ला के बाद उनके राम दरबार के दर्शन के लिए। और ऐसे में आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और बहुत ही अभिजीत मुहूर्त के साथ इस अनुष्ठान का समापन किया गया। आज राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान था जिसे यहाँ पर संपन्न कराया गया है। और ऐसे में देखिए पूरे विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ इस अनुष्ठान का जो है वो कार्यक्रम पूरा हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। और ऐसे में आपको बता दें कि अगर राम मंदिर का हम जिक्र करें
पहले आप प्रभु रामलला की दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद अगर हम पहले तल की बात करें, यानी कि पहली मंजिल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर राम दरबार, और यहाँ पर आपको माता जानकी, प्रभु श्री राम, हनुमान जी और इसी के साथ भगवान लक्ष्मण के भी दर्शन हो पाएंगे। उनकी मूर्तियों को भी स्थापित किया गया है। उनकी मूर्तियों में भी प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है वो किया गया, ताकि वहाँ पर जीवंत तौर पर ये सभी भगवान जो है वो रहे, जिनके दर्शन करने के लिए जब श्रद्धालु पहुँचे तो उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसे में 17 मिनट का पूरा ये एक अभिजीत मुहूर्त जो है वो निकाला गया था। 11:25 से 11:40 तक ये अभिजीत मुहूर्त था, जिसमें आपको इस अनुष्ठान को संपन्न कराना था। 101 काशी से लेकर के अयोध्या तक के जो वेदाचार्य थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ जो है इस अनुष्ठान को संपन्न कराया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना में शामिल हुए थे। उससे पहले वो हनुमानगढ़ी गए थे और वहां दर्शन के बाद वो सीधे राम मंदिर पहुंचे और यहाँ पर राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा में वो शामिल हुए हैं। इसके साथ ही आपको ये बताया कि देखिए, गर्भगृह के परकोटे की अगर हम बात कर ले तो 6 मंदिरों में भगवान सूर्य, गणेश, हनुमान, शिव, माता भगवती और माता अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित की गई और इसके अलावा सप्त मंडपम में मंदिर बनवाए गए हैं। आज का दिन बहुत शुभ है। आज एक बार फिर सभी की निगाहें जो थी, सभी की नजरें जो थी वो टिकी थी अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में, जहां पर राम लला जी तो पहले से ही विराजमान थे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही चुकी है, लेकिन आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई और सभी ने इस दृश्य को देखा। लाइव हमने भी आपको दिखाया। 84 की बात करते हैं तो विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मूवमेंट की शुरुआत करी थी। बीजेपी के सपोर्ट के साथ इसको लॉन्च किया गया था और ये मूवमेंट काफी सफल रहा, आगे बढ़ा और ये पूरे देश में नेशन वाइड कैंपेन के रूप में इसको माना जाता था, जहां राम मंदिर के लिए सभी एक साथ आ रहे थे। 86 की बात करें तो फिर ये मामला कोर्ट में कैसे और क्या कुछ कहा गया वो भी समझ लीजिए। फैजाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तालों को खोलने की बात कही थी। आदेश दिया था कि जो डिस्प्यूटेड हिंदू वर्शिप प्लेस है उसके तालों को खोल दिया जाए और फिर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का भी निर्माण किया गया था मुसलमानों के द्वारा प्रोटेस्ट में। उनकी तरफ से विरोध जो था वो लगातार किया जा रहा था, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का निर्माण होना, ये भी आप समझ लीजिए। आपको 86 तक मैं लेकर आया हूं, आगे बढ़ेंगे। 89 की बात करते हैं। 89 में पहले फ्रेश सूट जो है, केस जो है, रामलला विराजमान, यानी कि जो स्वयं प्रभु श्री रामलला है वहां विराजमान है, उनकी तरफ से एक सूट जो है वो फाइल किया गया था और फिर वीएचपी ने शिलान्यास, फाउंडेशन सेरेमनी जो किसे कहते हैं, जो विवादित क्षेत्र था उसमें किया था, जो प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है, उनका गढ़ है, वहां पर किया गया था वीएचपी की तरफ से और बीजेपी ने ऑफिशियली सपोर्ट किया था राम मंदिर को। ये हम बात कर रहे हैं 89 की। आगे बढ़ेंगे 1990 तक आपको लेके आता हूं। लाल कृष्ण आडवाणी जी राम रथ यात्रा जो है उसकी शुरुआत करते हैं सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की ये रथ यात्रा, उसको बहुत सपोर्ट मिला, बहुत लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा वहां पर लेने आ रहे थे, कार सेवक उनके साथ थे। अब आपको ये भी बताऊं कि बिहार में गिरफ्तारी होना, फिर वहां पर कम्युनल राइट्स होना, ये सब चीजें हुई हैं। ये सारी चीजों से इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर कार सेवकों के द्वारा कोशिश की गई थी बाबरी मस्जिद को ढहाने की, उसको गिराने की, विवादित ढांचे को गिराने की, लेकिन वो विफल रहे, काफी वहां पर मारे गए। और फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 90 तक की कहानी मैंने आपको सुनाई। 1992 की बात करते हैं, 92 की बात करते हैं, तो 6 दिसंबर 1992 वो दिन था जब बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया, यानी उस विवादित ढांचे को ढहा दिया गया कार सेवकों के द्वारा। और वीएचपी बीजेपी की दोनों की ये रैली थी और कई यहाँ पर दंगे भी देखे गए और लिबरहान कमीशन जो है वो भी इसको सेट किया गया था, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आखिर ये कैसा हुआ। उस दौरान भी काफ़ी लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया। वो तमाम जो लड़ाई काफ़ी लंबे समय तक ये चली और फिर आगे बढ़ते बढ़ते आपको मैं 2002 तक लेकर आता हूँ, जब ये कोर्ट में बैटल, लीगल बैटल कैसे ये इंटेंसिफाई हुआ, कैसे आगे बढ़ा, वो आप जानिए। तो 2002 की बात करें तो फिर गोधरा का भी आपको याद होगा। गोधरा जो ट्रेन में जो हादसा हुआ था, जो मारा गया था कार सेवकों का, वो भी एक आरोप है। वो अयोध्या से आ रहे थे, उनके साथ क्या हुआ था ये सब जानते हैं।
ये फिर गुजरात दंगे की बात अगर 2002 की बात करें तो वो भी उससे जुड़ा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं 2003 में आपको मैं लेकर आता हूं तो एएसआई ने एक्सकवेशन शुरू किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में, यानी खुदाई जो है उसकी तरफ से, जांच पड़ताल उसकी तरफ से, एएसआई की तरफ से शुरुआत की गई, उसको आगे बढ़ाया गया। फिर आपको और आगे लेके चलते हैं, एएसआई ने क्लेम किया कि भाई टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर है उस ढांचे के नीचे, ये उनकी तरफ से कहा गया। फिर 2010 तक आपको मैं लेके चलता हूं जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। 3 जजों ने जमीन को इक्वल बांटा था, रामलला विराजमान के पक्ष में एक, निर्मोही अखाड़े के पक्ष में एक और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पक्ष में एक, यानी 3 ऑल पार्टीज ने, फिर जाके सभी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। तो 3 भाग में बांटा गया था, आपको मैंने वो भी बताया। 3 में आप रामलला विराजमान स्वयं प्रभु और साथ ही साथ निर्मोही अखाड़ा और फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड। और आगे चलते हैं, आप समझते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट की लड़ाई वहां से आगे बढ़ी, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही थी राम मंदिर बनाना है, उस तक पहुंचना है, वो उनका लक्ष्य था। 2019 तक आपको लेके जाता हूं। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है और सारा का सारा जो डिस्प्यूटेड लैंड कहा जाता था उसको रामलला विराजमान की तरफ से ये कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि 5 एकड़ की जो जमीन है वो अलग से सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में दी जाएगी। निर्मोही अखाड़ा का क्लेम रिजेक्ट किया जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि वहां पर मंदिर के नीचे, जो आप सब देखिए मस्जिद के नीचे वहां पर मंदिर जो था वो मौजूद था और कोई डिस्ट्रक्शन का कोई एविडेंस वहां पर नहीं था। तो ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और फिर शुरुआत होती है 5 अगस्त 2020 में, मैं आपको लेकर चलता हूं तो पीएम नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करते हैं, फाउंडेशन स्टोन रखते हैं राम मंदिर का और वहां पर फिर राम मंदिर के बनने की शुरुआत जो है वो हो जाती है। फिर आते हैं 22 जनवरी 2024 तक। 2024 22 जनवरी, वो दिन कोई भी नहीं भूल सकता, सभी को वो पल याद है, वो महत्वपूर्ण पल जो कि राम मंदिर के लिए इतिहास का वो दिन है जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रभु श्री रामलला की। और वो दिन और तब से लेकर आज तक का ये दिन राम मंदिर वहां बन चुका है, भव्य राम मंदिर, रामलला का मंदिर वहां पर बन चुका है। रामलला विराजमान है, प्राण प्रतिष्ठा की भी तस्वीरें आपने देखी, आपने देखा कैसे सूर्य तिलक रामलला जी का होता है, वो भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते हैं। और अब राम दरबार का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है संपन्न हो गया है, वो भी उस दिन जब स्वयं योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी था, अभिजीत मूर्त भी था। अभिजीत मूर्त के दिन प्रभु श्री राम दरबार में वहां पर हैं और सभी की प्राण प्रतिष्ठा और भी 7 मंदिरों के साथ अन्य देवताओं की पूजा अर्चना, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी आज के दिन संपन्न हुआ। तो ये बहुत लंबी एक लड़ाई थी, एक लंबी यात्रा थी जो आज राम मंदिर अयोध्या की कहानी आप सबके सामने हमने रखी, ये बताने के लिए कि ये संघर्ष काफी लंबा था, लेकिन अंततः सनातन जीत गया। 500 सालों के बाद साल 2020 में जब राम मंदिर बनने का रास्ता कोर्ट के द्वारा साफ हुआ, तब राम मंदिर ने आकार लेना शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया और उसके बाद धीरे धीरे मंदिर का आकार बढ़ता गया। अब राम दरबार भी लग चुका है, दूसरे विग्रह भी स्थापित किए जा चुके हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। राम मंदिर इस देश की, सनातनियों की न केवल आस्था की प्रतीक है बल्कि इस देश की सांस्कृतिक विरासत भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में भारत को जहां विकास के पथ पर आगे बढ़ाया, वहीं इस देश की विरासत को भी सहेजने का काम किया है। और इसलिए वो बार बार कहते हैं, विकास भी और विरासत भी। और भव्य और दिव्य राम मंदिर सनातनियों की आस्था का न सिर्फ एक प्रतीक है बल्कि पूरी दुनिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत का झंडा बरदार भी है। और इसलिए राम मंदिर भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हर साल अयोध्या का रुख करते हैं, सरयू तट का रुख करते हैं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी इंडिया डेली पर बने रहिए हमारे साथ।